ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 71 अध्याय जी 2 श्लोक संख्या 71। ये हमने कल पढ़ा था। 72 शायद बाकी है। प्रभु जी, कल टाइम चला गया था, फिर से पढ़ लेते हैं। जी कल 71 पढ़ लिया था। हाँ जी, और पूरा नहीं पढ़ा था, हिंदी में नहीं पढ़ा था, इंग्लिश में पढ़ा था माता जी। ओके, तो हिंदी में अगर कोई पढ़ सकता है तो पढ़िए प्लीज। मैं पढ़ूं 2.71। प्रभु जी? हाँ पढ़िए। विहाय कामनाय सर्वान पुमाश्चरित निस्पृहा निर्ममो निहंकार सा शांति मादि गच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया और जो इच्छाओं से रहित है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य: निष्प्रह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। दूसरे शब्दों में, कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी सृष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए कुछ नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसने अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन श्री कृष्ण के लिए अपनी शक्ति पर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण दृष्टि के लिए इच्छा है तथा इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीवन कभी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईश्वाद्यम इदम सर्वम, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। वह दिव्य ज्ञान आत्मा साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण के तुल्य होती और ना उससे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावना में अमृत का ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय श्रीला प्रभुपाद। यहाँ पे निस्पृह का अर्थ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी इच्छा नहीं करना। तो अ, अधिकतर समाज में लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए अलग अलग उन्होंने सिस्टम बनाए हुए हैं।
जो आधुनिक विज्ञान भी है, मॉडर्न साइंस जो है, ये भी अलग अलग तरीके खोज रहा है कि कैसे बेहतर तरीके से इंद्रिय तृप्ति हो सकती है। तो हम देखते हैं कि पहले टेलीविज़न पे एक ही चैनल आता था, और आज के समय में इतने चैनल है कि आपके उंगलियां तक दुख जाएगी रिमोट दबाते दबाते, बट मन नहीं भरता है। तो यही है कि अलग अलग प्रकार से और अलग अलग तरीके से मन को और इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास हो रहा है। इसके भी ऊपर अगर देखा जाए तो बुद्धि के लेवल पे अलग अलग थियरीज होती है, अलग अलग फिलोसॉफीज होती है, अलग अलग दार्शनिक अलग अलग दर्शन पेश करते हैं, जो उनकी उनकी बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए होता है। तो प्रभुपाद जी एक श्लोक बोलते हैं, नासौ मुनि यस्य मतम न भिन्नम। मतलब कि अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के मुनि और अलग अलग प्रकार के बुद्धिजीवी अलग अलग प्रकार की थियरीज और अलग अलग प्रकार के जीवन जीने के तरीके पेश करते हैं, और सभी को स्वीकृत किया जाता है। और ऐसा कहते हैं, यथो मत तथो पथ। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। हालांकि उनको हम स्वामी नहीं कह सकते, बट उनको ऐसा नाम उनका पड़ गया है, जैसे महात्मा गांधी है या स्वामी विवेकानंद है। बट स्वामी का अर्थ क्या होता है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। स्वामी का अर्थ है कि जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करता, और कृष्ण की संतुष्टि के लिए सब कुछ करता है, उसी को स्वामी कहा जाता है। तो अगर हम ये जितने भी स्वामी हैं या जितने भी महात्मा हैं उनके जीवन को स्टडी करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कहीं पे कृष्ण का उल्लेख नहीं है, कृष्ण की भक्ति का या कृष्ण की सेवा का कोई उल्लेख नहीं। वहाँ पे अ, एक तरह से या दूसरे तरीके से एक ही प्रयास है कि कैसे बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को संतुष्ट किया जाए अलग अलग तरीकों से। तो इसीलिए समाज के जो लोग हैं वो आज के समय में किसी को भी स्वामी घोषित कर देते हैं या किसी को भी महात्मा घोषित कर देते हैं, अगर वो व्यक्ति ऐसी बातें करे जो लोगों के मन को, बुद्धि को और इंद्रियों को अच्छा लगे। तो इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल, मेंटल एंड फिजिकल अपीजमेंट। इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धि के स्तर पे, मेंटल मतलब मन के स्तर पे, और फिजिकल मतलब शरीर के स्तर पे। इन तीनों स्तर पे जो ऐसी बातें करता है जो आपको अच्छा लगे, और आपके जो प्लान्स है या जो आपकी इंद्रिय तृप्ति के जो बड़े बड़े प्रस्ताव है, जो व्यक्ति उसको सपोर्ट करे, तो उसको ही लोग फॉलो करते हैं, उसी के पीछे पीछे चलते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत में से एक श्लोक बोलते हैं, यथा अंध अंधा यथा अंधेर उपनीयमान। मतलब कि एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्तियों को लीड कर रहा है, और सभी मिलके एक खाई में गिर जाते हैं। ये श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है। तो आज का जो समाज है, आधुनिक समाज जो है, उसमें चाहे कोई धर्म का लीडर है या पॉलिटिकल लीडर है या कोई बड़ा वैज्ञानिक है, तो कोई भी व्यक्ति है, कोई एक्टर है या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बड़े बड़े लोग हैं, और सबका उद्देश्य एक ही है, धन, जन, सुंदर स्त्री, कविता, और दुनिया में नाम, और अगर दुनिया से तंग आ गए तो मोक्ष। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यही 6 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, वैज्ञानिक हो, अ, कोई किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य कर रहा है, उसको ये 6 चीज़ों का लालच होता है। सबसे पहले धन। आज के समय में सबसे पहले देखा जाता है कि आपका इनकम कितना है, आपको कितना पैसा मिलता है। चाहे आप बड़े क्रिकेटर हैं, आप बड़े एक्टर हैं, आप कोई साइंटिस्ट हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपके पास पैसा कितना है, कितना पैसा कमाते हो आप, आपकी कीमत कितनी है। और आजकल तो लोग ऑक्शन में भी अपने आप को बेचते हैं। बड़े बड़े जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने ऊपर एक कीमत लगाते हैं कि
इतने करोड़ में मैं बिकने को रेडी हूँ। तो सिर्फ क्रिकेटर नहीं, बड़े बड़े एक्टर भी थोड़े से पैसे के लिए अपने आप को बेचने के लिए रेडी है। और अगर उनसे कहा जाए कि आप प्लीज़ भगवत गीता के बारे में बोलिए और भगवत गीता को प्रमोट करिए, तो उनका चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें पैसा कहाँ मिलेगा, इसमें करोड़ों रुपए तो नहीं मिलेंगे, उल्टा हमारे जो फॉलोअर है वो भी चले जाएंगे। अब करोड़ों रुपए कमाए हैं, इतना हमने नाम कमाया है, और इतनी मेहनत करके इतने करोड़ों कमा के इतने बड़े बड़े बंगले बनाए हैं, और हमारे करोड़ों फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और ट्विटर पे, करोड़ों हमारे फॉलोअर हैं। भगवत गीता की हम बात करेंगे तो करोड़ों रुपए भी चले जाएंगे और करोड़ों फॉलोअर भी चले जाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है? सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी तोय। चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही इन 6 चीज़ों को मना कर दिया, जिन 6 चीज़ों के पीछे सब लोग भाग रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े मंदिर बना के जो पीठाधीश्वर बन के बैठे हैं, गुरु, अपने आप को गुरु मानते हैं, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, या अध्यात्म में बड़ा आगे बड़ा चढ़ा होके बहुत आगे पहुंच गए हैं ऐसा मानते हैं, वो लोग भी इन चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं कि कितने अनुयायी है, कितना पैसा है, कितना बड़ा मंदिर है। जैसे मैं सीधी सी एक एग्जांपल दे सकता हूँ। यहाँ पे देहरादून में हमारा एक छोटा सा केंद्र है, जहाँ पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं गीता का प्रचार करने की और शिला प्रभुपाद और महाप्रभु की शिक्षाओं पे चलने की। यहाँ पे जितनी भी इंक्वायरी आती है, सबसे पहले लोग ये पूछते हैं कि यहाँ पे कितने भक्त रहते हैं, कितना बड़ा मंदिर है, कितना बड़ा आपके पास ज़मीन है, कितने मतलब भक्त रहते हैं, क्या आपके पास बड़ी गौशाला है, क्या आपके पास करोड़ों का मंदिर है। तो ये इस तरह की इंक्वायरी आती है सबसे पहले। मतलब कोई भी ये इंक्वायरी नहीं करता कि मुझे प्रभुपाद जी को जानना है, प्रभुपाद जी कौन है, उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, इतने ग्रंथ क्यों लिखे हैं उन्होंने, उन्होंने मंदिर बनाने में इतना समय क्यों नहीं लगाया, अपना ग्रंथ लिखने में इतना समय क्यों लगाया। तो प्रभुपाद जी का अगर जीवन आप देखोगे, उन्होंने अपना 99.99% टाइम सारा ग्रंथ लिखने में, छापने में और ट्रांसलेट करने में लगाया, और बाकी जो थोड़ा बहुत टाइम बचता था उसमें वो थोड़ा मैनेजमेंट कर लेते थे कि ठीक है, कहीं किसी ने ज़मीन दे दी तो थोड़ा वहाँ मंदिर बना देंगे, तो वो अपने शिष्यों को उस सेवा में लगा देते थे कि ठीक है, वहाँ पे मंदिर बना दो, वहाँ पे एक बड़ा विशाल मंदिर खड़ा कर दो, वहाँ पे भगवान की पूजा सेवा शुरू कर दो। पर उसमें प्रभुपाद जी ने कभी अपना समय गवाया नहीं। वो अपना पूरा समय हमेशा ग्रंथ को लिखने में, भगवान के बारे में बोलने में, और जो भगवान का जो लीला है, उनके गुण रूप नाम लीला वैशिष्ट्य परिकर, नेम फॉर्म एट्रीब्यूट्स वगैरह वगैरह जो भी भगवान का है, उसके बारे में लिखना, उसको छापना, उसको प्रिंट करना, उसकी बुक्स का प्रचार करना, उसके बारे में बोलना, और हरे कृष्णा के बारे में बोलना, हरे कृष्णा का प्रचार करना। प्रभुपाद जी ने अपना सारा समय उसी में लगा दिया। और यहाँ तक कि प्रभुपाद यही भी कहते थे कि मुझे इतने सारे मंदिर नहीं चाहिए, मुझे इतने सारे फॉलोअर नहीं चाहिए, मुझे अगर एक कहीं पे एक सेंटर भी, एक शुद्ध भक्ति वाला एक सेंटर बन जाए और वहाँ पे एक शुद्ध भक्त भी आ जाए, एक शुद्ध भक्त, एक प्योर डिवोटी बन जाए भगवान का, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये जो प्रयास है वो सफल रहा। उनको बड़े बड़े मंदिर और करोड़ों का पैसा और डोनेशन और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था प्रभुपाद जी को। हालांकि वो उनको मिल जाता था उनकी शुद्धता की वजह से, पर उसमें उनको कभी रुचि नहीं थी। उनको एक ऐसा भक्त चाहिए, उनको एक ऐसा शिष्य चाहिए जो केवल और केवल कृष्णा का नाम के लिए जीता है, कृष्णा की भक्ति के लिए जीता है, और उनके आदेशों का पालन करने के लिए जीता है। ऐसा उनको एक, केवल एक चंद्रमा चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे, मुझे बहुत सारे तारे नहीं चाहिए, मुझको एक चंद्रमा चाहिए। तो हमको वो एक शिष्य बनने का ट्राई करना, कि जो पूरी तरह से समर्पित हो भगवान को, उसके मन में और कोई इच्छा ना हो, और संसार की
किसी भी वस्तु को वो अपना ना माने, उसको जो भी मिल जाए उसको वो भगवान का ही माने और भगवान की सेवा में उसका इस्तेमाल करे, और चाहे उसको किसी भी परिस्थिति में रहना पड़े। तो हमको ये कभी नहीं सोचना है कि अगर मैं भक्ति करूं, भगवान को समर्पित हो जाऊं, तो फिर मुझे क्या मिलेगा, उसके बदले में क्या मिलेगा। क्या मुझे बड़ा मंदिर मिलेगा, एक बड़ा कमरा मिलेगा रहने के लिए, क्या मुझे सुविधाएं मिलेंगी इतनी सारी, और क्या मेरा नाम होगा, क्या मुझे एक बड़े भक्त के रूप में, एक बड़े स्कॉलर के रूप में जाना जाएगा। तो ये सारे विचार हमारे मन में नहीं आने चाहिए। इसी को इच्छा शून्यता कहते हैं। इच्छा शून्यता का मतलब ये नहीं है कि कोई भी इच्छा ना हो। प्रभुपाद जी ने यहाँ स्पष्ट बताया है, इच्छा शून्यता का मतलब है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी की इच्छा है कि हम कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण का नाम लें, कृष्ण का भक्ति करें, और इसी को इच्छा शून्यता प्रभुपाद ने कहा है। भगवान की इच्छा क्या है कि हम लोग प्रभुपाद जी को फॉलो करें। तो ये भक्त और भगवान के बीच में एक बहुत ही एक मधुर संबंध होता है। प्रभुपाद जी भक्त हैं, परम भक्त है, सेनापति भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के। तो वो चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का नाम, भगवान कृष्ण का नाम, जगन्नाथ जी का नाम आगे बढ़े। और जगन्नाथ जी, चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण, ये क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि प्रभुपाद जी का नाम आगे बढ़े। तो एक बार शायद हैदराबाद में या कहीं पे साउथ इंडिया में प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे। तो प्रवचन बहुत अच्छा रहा, और प्रवचन के एंड में सभी ने ताली बजाई। और प्रवचन के एंड में एक व्यक्ति खड़े हो गए और उन्होंने प्रभुपाद जी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी, आपने तो वो कर दिया जो चैतन्य महाप्रभु ने भी नहीं किया। आप, चैतन्य महाप्रभु ने पूरे इंडिया का भ्रमण किया था, और पूरे इंडिया में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में सब जगह भ्रमण करके उन्होंने हरे कृष्णा का कीर्तन और प्रचार किया। पर आपने तो इसी कीर्तन प्रचार, इसी कीर्तन की जो हमारी संस्कृति है, इसको आपने दुनिया के हर कोने में, हर देश में, सब जगह पे जाके इसको आपने फैला दिया। तो प्रभुपाद जी हंसने लगे। प्रभुपाद ने कहा कि एक्चुअली ये महाप्रभु ने ही करवाया मुझसे, और उन्हीं की शक्ति से मैं कर पाया, उन्हीं के आदेश से मैं कर पाया। इसका श्रेय पूरा महाप्रभु को जाता है, और महाप्रभु मुझको श्रेय देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझसे करवाया है। तो आप देखिए कि कितना मधुर संबंध है भगवान का और प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी चाहते हैं कि श्रेय मिले चैतन्य महाप्रभु को, और चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि सारा श्रेय मिले शिला प्रभुपाद को। तो अंत में तो वही होता है जो भगवान की इच्छा होती है। भक्त तो चाहता है कि भगवान को ही श्रेय मिले सारा, बट भगवान एक किसी विशेष भक्त को श्रेय देना चाहते हैं। इसीलिए सारा श्रेय प्रभुपाद जी को ही जाएगा। अभी भी जा रहा है, और भविष्य में उन्हीं को जाएगा, क्योंकि ये महाप्रभु की इच्छा है। तो महाप्रभु के इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होगा। और महाप्रभु की इच्छा थी कि प्रभुपाद जी पूरे विश्व में प्रचार करें। उनका जो मिशन था, पृथ्वी ते आचे यत्र नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, ये जो भविष्यवाणी है। और महाप्रभु ने एक और श्लोक बोला है, यदि पापी धर्म छाड़ी दूर देशे आए, मोरा सेनापति भक्त याइबे तथा है। तो महाप्रभु ने बोला है कि मेरे नाम का, हरे कृष्णा का प्रचार सब जगह पे होगा, पूरी धरती पे, चारों दिशाओं में होगा, सभी देशों में होगा, सभी शहरों में होगा। और महाप्रभु ये कहते हैं कि मेरा सेनापति भक्त आएगा। जब अ, लोग अधर्म के तरफ बढ़ेंगे और दूर देशों में जाके बस जाएंगे अधर्म करने के लिए, तो मेरा सेनापति भक्त वहाँ भी पहुँच जाएगा, दूर देशों तक पहुँचेगा, और वहाँ जाके वो हरे कृष्णा के हथियार से, हरे कृष्णा महामंत्र के हथियार से, तलवार से अज्ञान को काट के वो सबको मुक्त कर देगा अज्ञान से। ये जो चमत्कार है, ये चैतन्य महाप्रभु ने प्रभुपाद जी के माध्यम से किया, और प्रभुपाद जी के माध्यम से किया। और प्रभुपाद जी चाहते थे कि श्रेय महाप्रभु को मिले, बट महाप्रभु चाहते हैं कि सारा श्रेय प्रभुपाद जी को ही मिले। तो ये भगवान की लीला है, ये भगवान की इच्छा है कि जो भक्त उनका ये कार्य पूरा कर रहा है, उसी भक्त को सारा श्रेय मिलना चाहिए।
तो प्रभुपाद जी ने उस मीटिंग में ये बताया, साउथ इंडिया में जो मीटिंग थी, प्रभुपाद ने कहा कि हाँ, श्रेय मुझे मिल रहा है और मिलेगा, क्योंकि महाप्रभु की इच्छा थी कि मुझको श्रेय मिले, और महाप्रभु जो चाहते हैं, भगवान जो चाहते हैं, वही होता है। तो ये हमको बात समझनी है कि महाप्रभु तक पहुंचने का जो रास्ता है, कृष्णा तक पहुंचने का जो रास्ता है, वो शिला प्रभुपाद है। तो भक्त के माध्यम से ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। और यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में बोली है, अध्याय 4 में, श्लोक संख्या 34 में। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शी। तो भगवान कृष्ण ने क्या बोला है कि तुम तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, उस उनसे विनीत होकर प्रश्न पूछो, उनकी सेवा करो, और तत्वदर्शी जो गुरु है वो तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं, तुम्हारी आंखें खोल सकते हैं, और तुम्हें भगवान का दर्शन करा सकते हैं। तो वो जो तत्वदर्शी गुरु हैं जिनके बारे में कृष्ण बोल रहे हैं, वो है शिला प्रभुपाद। तो जो चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, वही कृष्ण भगवान ने भी की थी ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कि जब कलयुग बहुत बढ़ जाएगा 5,000 साल बाद, जब भगवान एक्चुअली कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब भगवान वापस गोलोक जा रहे थे, तब गंगा देवी के साथ उनका एक संवाद हुआ, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा गया है। उसमें भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जब 5,000 साल खत्म हो जाएंगे कलयुग के, तब मेरा एक मंत्र उपासक आएगा, और वो मेरा जो मंत्र उपासक है वो अ, चारों दिशाओं में हरे मेरे नाम का मंत्र का प्रचार करेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जिनकी भविष्यवाणी भगवान कृष्ण ने की थी द्वापर के अंत में, और जिनकी भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु ने की थी कलयुग में, आज से 500 साल पहले, तो 5,000 साल पहले कृष्ण भगवान ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा मंत्र उपासक आएगा, और 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने वही भविष्यवाणी फिर से की कि मेरा सेनापति भक्त आएगा। तो वो जो मंत्र उपासक है जिनके बारे में कृष्णा ने बोला था, और जो सेनापति भक्त है जिनके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, और उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर ने भी भविष्यवाणी की थी। जिस साल में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ, उसी साल में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भविष्यवाणी की थी कि अब एक आचार्य प्रकट होंगे, जो कि इस महामंत्र को, हरे कृष्णा को, पूरे विश्व में लेके जाएंगे, वो हर गांव हर शहर में ले जाएंगे। तो अब हमारे पास 3 प्रमाण है। पहला प्रमाण है भगवान कृष्ण खुद द्वापर के अंत में 5,000 साल पहले। दूसरा प्रमाण है चैतन्य महाप्रभु, आज से 500 साल पहले उन्होंने भविष्यवाणी की। और आज से करीब 125 साल पहले जब प्रभुपाद जी का जन्म हुआ, उस समय भक्ति विनोद ठाकुर ने भी भविष्यवाणी की कि अब वो आचार्य आने वाले, जिनकी भविष्यवाणी महाप्रभु और कृष्ण भगवान ने पहले कर रखी। तो 3 प्रमाण है हमारे पास। चौथा प्रमाण है कि जो प्रभुपाद जी ने कार्य करके दिखाया पूरे विश्व में, 10 साल के अंदर जो उन्होंने चमत्कार करके दिखाया इस्कॉन की स्थापना के बाद, तो इसका मतलब हुआ कि 4 प्रमाण है हमारे पास, एक नहीं, दो नहीं, हमारे पास 4 प्रमाण हैं कि प्रभुपाद जी ही वो गुरु हैं जो सबका उद्धार करने के लिए आए हैं। तो वैसे देखा जाए तो एक पांचवा प्रमाण भी है। एक वेस्टर्न एक एस्ट्रोलॉजिस्ट है, मतलब जो ज्योतिष हम उसमें ज्योतिष बोलते हैं। तो एक वेस्टर्न कंट्रीज में एक ज्योतिष हैं, उनका नाम है नॉस्ट्राडामस। नॉस्ट्राडामस ने उस समय प्रेडिक्शन किया था कि आगे चल के सनातन धर्म बहुत आगे बढ़ेगा। मतलब एक ऐसा टाइम आएगा कि पूरी धरती पे सनातन धर्म का ही बोलबाला होगा, और ये कार्य करने वाले एक महान चेहरे आएंगे। तो प्रभुपाद जी का नाम है अभय चरण। तो नॉस्ट्राडामस ने भी उनकी भविष्यवाणी की है कि एक महान चेहरे आएंगे, और वो पूरे विश्व में ये चमत्कार करके दिखाएंगे। और वही, मतलब आप सोचिए कि हमारे पास टोटल 5 प्रमाण हैं आज के समय। इससे भी ज़्यादा प्रमाण हो सकते हैं, बट शास्त्र का भी प्रमाण है, आचार्यों का भी प्रमाण है, और एक विदेशी ज्योतिष का भी प्रमाण है। तो हर तरफ से अगर आप सोचेंगे, इतने सारे प्रमाणों को आप देखेंगे, तो हर तरफ से एक ही बात सामने आती है कि अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, यही वो गुरु हैं
जो 10,000 साल तक हम सबका उद्धार करते रहे और पूरी धरती को वो पापों से मुक्त कर देंगे। इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास 5 प्रमाण हैं। 5 प्रमाण मिलने के बाद तो कोई शक बचना ही नहीं चाहिए कि कृष्ण भगवान की प्राप्ति और ये इच्छा शून्यता, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जो बताया है इच्छा शून्यता, अ, वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है और कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम श्रीला प्रभुपाद जी को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यही वो गुरु हैं जो हमें बचाएंगे, जो हमें ले जाएंगे कृष्णा तक, और हमें उनको पूरे तरह से सरेंडर करना है। इसमें कोई शक नहीं है। तो हमको भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो गुरु का मार्गदर्शन बहुत ही आवश्यक है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए हमें गुरु को समर्पण करना है, श्रीला प्रभुपाद जी को समर्पण करना है, और पूरी तरह से उन्होंने जो जो बोला है, एक एक वाक्य, एक एक स्टेटमेंट, एक एक आदेश जो प्रभुपाद जी ने दिया है, उसको हमें फॉलो करना है। तो फिर ये यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है इस तात्पर्य में, वो सब कुछ पॉसिबल है। पर अगर हम उनको नहीं फॉलो करेंगे, हम उनको गुरु नहीं मानेंगे, तो यहाँ पे जो कुछ लिखा है वो सब अ, मतलब वो सिर्फ एक किताबी ज्ञान बन के रह जाएगा, बट उसको हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो भी आदेश दिए हैं, जो भी ज्ञान दिया हुआ है, उस ज्ञान को देने वाला जो गुरु है, उसको जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे गुरु की तरह, उसको जब तक हम मानेंगे नहीं कि यही गुरु है, तब तक ये ज्ञान केवल ज्ञान के रूप में ही रहेगा। उसको हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, उसको हम उसका कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने हमेशा बोला है कि मैं अपने ग्रंथों के लिए जीवित रहूंगा और तुम सब उसका उपयोग कर पाओगे। तो पहले तो हमको ये मानना पड़ेगा कि वो प्रभुपाद जी अभी जीवित हैं। जैसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मैं हमेशा जीवित रहूंगा अपने ग्रंथों के लिए, इस स्टेटमेंट को तो पहले हमें मानना पड़ेगा। इस पे हमें श्रद्धा होनी चाहिए। उसके बाद हम ग्रंथों का उपयोग कर पाएंगे। प्रभुपाद जी ने एक इंटरव्यू में बोला था, आई विल लिव फॉर माई बुक्स, आई विल नेवर डाई, एंड यू विल यूटिलाइज। तो ये स्टेटमेंट जब उन्होंने दिया तो पहले स्टेटमेंट को तो पहले हमें मानना पड़ेगा कि प्रभुपाद जी जीवित हैं, वो अभी भी जीवित है। अगर हमने इसी स्टेटमेंट को नहीं माना तो अगला स्टेटमेंट हम उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे। जो अगला स्टेटमेंट है कि तुम सब मेरे ग्रंथों का उपयोग कर पाओगे, बट वो कब कर पाओगे? पहले हमें मानना पड़ेगा कि प्रभुपाद अभी जीवित है। यहाँ पे जो हमने तात्पर्य पढ़ा, या जो हम गीता का कोर्स कर रहे हैं, या हम लोग इतना सारा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं इनके प्रभुपाद जी के ग्रंथों से, इसको अगर हम सचमुच उसको उसका व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल तरीके से अगर हम यूज़ करना चाहते हैं, और उसका जो फल है, ये सारा जो ज्ञान है, इसका एक ही फल है कि हमें कृष्ण की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान की सेवा प्राप्त होगी। तो ये अगर हम चाहते हैं कि इन ग्रंथों को पढ़ने का और हरे कृष्णा माला जपने का और भगवान की सेवा करने का, माला भक्ति करने का, अगर हमें जो अल्टीमेट फल है, फल यही है कि हमको परमानेंट सेवा मिलेगी भगवान की। अभी तो हम सेवा के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बट अब तक हम पूरी तरह परफेक्ट नहीं बने। हम लोग परफेक्ट बनने का ट्राई कर रहे हैं। परफेक्ट जो है वो शिला प्रभुपाद, और वो हमको मौका दे रहे हैं कि हम भी उनको फॉलो करके परफेक्ट बन सकते हैं। पहले तो हमें इसको स्वीकार करना होगा कि प्रभुपाद जी अभी भी जीवित है अपने ग्रंथों के लिए। हम जब उनके ग्रंथ पढ़ते हैं, उनके लेक्चर सुनते हैं, तो वो हमारे साथ एक्चुअली प्रेजेंट है और हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमें हाथ पकड़ के आगे बढ़ा रहे हैं भक्ति में। और ऐसा अगर हम मान लेते हैं तो फिर अगला जो स्टेटमेंट है कि इन ग्रंथों को पढ़ने का हम कोई लाभ उठा सकते हैं, वो भी सत्य होगा। तो प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आदव श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत्व। तो शुरुआत होती है श्रद्धा से। तो हम जिनके ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो एक महाभागवत वैष्णव है, जो भूत वर्तमान भविष्य में हमेशा विराजमान है। तो पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए इस बात पे। और श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे,
सुदृढ़ निश्चय। जैसे ही हम श्रद्धा डेवलप करेंगे शिला प्रभुपाद में, उनको अनुभव करना शुरू करेंगे वर्तमान में, तो फिर धीरे धीरे हमारा निश्चय पक्का होगा कि हाँ, प्रभुपाद हैं और कृष्णा भी हैं, और प्रभुपाद जी को फॉलो करके कृष्णा की सेवा मिलेगी। इस तरह से हमारा निश्चय पक्का हो जाएगा। और कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्मकृत। तो जब हमको सेवा में हम धीरे धीरे परफेक्ट बनेंगे, तो फिर हमारे सारे कर्म धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। फिर हम इस माया से पूरी तरह से 100% मुक्त हो सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और यही शांति का मूल सिद्धांत। तो कृष्ण भावामृत मिलती है कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद के माध्यम से। तो कृष्ण भावनामृत जब हमको उनसे मिलेगा, तो फिर हमको शांति मिलेगी और हमें कृष्णा मिलेंगे। यहाँ पे तात्पर्य है। कोई किसी को डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी ऐसे यहाँ दो शब्द आते हैं, इच्छा शून्यता और निस्पृहता। जैसे यहाँ ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी लिखा विहाय कामनाएं सर्वान पुमाश्चरिति निस्पृहा निर्ममो निहंकार सा शांति मादि गच्छति। तो एक तो इच्छा शून्यता होगी, ये निस्पृह होने का क्या अर्थ है? निस्पृह और इच्छा शून्यता एक ही बात। अच्छा। स्पृह मतलब कि इच्छा, और निस्पृह मतलब कि इच्छा शून्यता। अच्छा। दोनों एक ही है। जै, जैसे अभी हम भगवद गीता में ही श्लोक पढ़ रहे हैं, तो जैसे हम अपने स्कूल टाइम में होते थे, तो उस समय भी कुछ श्लोक होते थे भगवद गीता के, तो तब हम ऐसे पढ़ते थे जैसे ये विहाय कामना, इसका क्या अर्थ हुआ सर्वान पुमश्चति निष्प्रह। क्योंकि प्रभु जी श्लोक ना याद नहीं हो रहे हैं, इसलिए आप इसको एक बार भावार्थ करके बता दो एक बार, छोटा सा। इसको दो लाइन में अगर समझना है तो हम्म। निस्पृहता या जैसे इसका पूरा श्लोक है, जैसे विहाय कामना, इसका क्या मतलब हुआ सर्वान पुमश्चति निष्प्रह। छोटा सा एक मीनिंग बता दो इसका, ताकि श्लोक याद नहीं हो रहे ना, मैं ट्राई कर रहा था श्लोक। जी देखो, पहली बात तो श्लोक को याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन पॉइंट है हम्म। कि आपको उसका भाव जानना है। श्लोक अगर नहीं याद ना भी रहे, बट आपको इतना याद रखना है कि इसका मतलब क्या है। तो वो तो। मेन चीज़, और दूसरी बात ये है कि इसका जो प्रभुपाद जी ने नीचे तात्पर्य बताया है, उसमें मेन हाँ। पॉइंट ये है कि कृष्ण की तुष्टि के लिए अगर हम सब कुछ करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी कामनाएं खत्म हो जाएगी। तो मेन चीज़ हम्म। आपको याद ये रखनी है कि मुझे सब कुछ कृष्णा के लिए करना है। तो ये एक हम्म। एक लाइन आप याद रखो हमेशा, कि कृष्ण भावामृत मतलब कृष्णा के लिए सब कुछ करना। यही तरीका है सारी इच्छाओं हाँ। से मुक्त होने का। वो तो है प्रभु जी, कृष्ण ही हमारे परम आश्रय हैं। तो पर ये है कि जैसे ये श्लोक का मीनिंग मैं समझ रहा था, तो जैसे पिछला वाला श्लोक था, तो मैं उसको समझ रहा था धीरे धीरे कि इसका मीनिंग क्या हुआ, फिर इसको प्रभुपाद जी ने कैसे एक्सप्लेन किया है। तो उसको हम बार बार पढ़ के अगर किसी तरह समझने का ट्राई करें, तो तो इसके लिए वही मैं उसके इसीलिए मैं आपको कह रहा परस्पेक्टिव। हूँ, एक एक लाइन याद रखनी है आपको, कि कृष्ण के लिए सब कुछ करना है। कृष्ण ही मेरे सब कुछ है, उनके लिए मुझे सब कुछ करना है। अगर ऐसा मैंने किया तो ऑटोमेटिक मेरी बाकी इच्छाएं चली जाएगी। तो ये दो ठीक। सेंटेंस आप याद रखो तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। दो लाइन में ठीक। ये सबका सार है कि सब कुछ कृष्णा के लिए करना है। प्रभु जी मेरा एक सवाल है प्रभु जी। जी। प्रभु जी अगर कोई ये पूछता है कि शांति का मूल मंत्र क्या है, तो हम क्या देंगे उसके रिप्लाई में जवाब? तो यहाँ पे जो प्रभुपाद ने बोला है कि शांति का मूल मंत्र, लास्ट लाइन यही तो है, कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। कौन सा ज्ञान? कि हम सब कृष्णा का अंश स्वरूप है, और जीव की शाश्वत स्थिति न तो कृष्ण के तुल्य, ना तो उनसे बढ़कर।
मतलब हम हमेशा कृष्ण पे डिपेंड है और हमारा एक ही कर्तव्य है कृष्ण की नित्य सेवा करते रहे। तो यही जो मूल सिद्धांत है, इसको फॉलो करेंगे तो शांति मिलेगी कि कृष्णा और प्रभुपाद जी ये मेरे मालिक है। प्रभुपाद जी को फॉलो करना है, प्रभुपाद जी को फॉलो करके कृष्णा की सेवा होगी। उनके मतलब डायरेक्ट जंप नहीं करना है, डायरेक्ट कृष्णा की सेवा हम नहीं कर सकते, बट प्रभुपाद जी को फॉलो करना है, उनकी बुक्स पढ़ते रहना है। और जो मेन प्रभुपाद जी जो हर श्लोक में, हर तात्पर्य में मेन चीज जो समझाने का ट्राई कर रहे हैं वो यही है कि हमारा मन भक्ति में लगा रहना चाहिए। और भक्ति में लगा रहने का मतलब ये है कि गुरु को फॉलो करते रहना, उनके पीछे पीछे चलना है। तो प्रभुपाद जी हमारे आगे आगे चल रहे हैं, हमें उनके पीछे पीछे चलना है। और वो हमको एक एक स्टेप दिखा रहे हैं कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। तो ऐसे जैसे आप एक एक श्लोक पढ़ते जाओगे, एक एक वाक्य पढ़ते जाओगे, उसको फॉलो करते जाओगे, उनका लेक्चर सुनते जाओगे, और उनका जो आदेश है 16 माला करो, प्रसाद भोग लगाओ और हमेशा कृष्ण के चिंतन में रहो, तो ये जो आदेश प्रभुपाद जी के है उसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। और धीरे धीरे आपका पूरा दिन ही मतलब अगर आप प्रभुपाद को फॉलो करोगे तो आपके 24 घंटे ही पूरे सेट हो जाएंगे। तो आपको किसी और चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक, जब तक नींद आएगी तब तक आपका पूरा दिन एकदम शेड्यूल एकदम फिक्स हो जाएगा। तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा किसी और चीज़ के लिए, ना माया के लिए टाइम मिलेगा, ना किसी और चीज़ के लिए टाइम मिलेगा। तो फिर कोई चांस ही नहीं, आपके नीचे गिरने का कोई चांस ही नहीं। आपको बस प्रभुपाद जी को एक एक कदम पे फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप। तो फिर माया के लिए कोई जगह बचेगी ही नहीं पूरे दिन में। सुबह उठना है, मंगल आरती करनी है, 16 माला करनी है, प्रसाद भगवान के लिए भोग बनाना है, प्रसाद खाना है, फिर गीता पढ़नी है, लेक्चर सुनना है, प्रीचिंग करना है, आरती करनी है। तो ऐसा करते करते पूरा आपके 24 घंटे वहीं पूरे हो जाएंगे। और फिर सुबह अगले दिन सुबह उठ के फिर से वही करना है। तो फिर माया को आपको चांस ही नहीं देना है कि वो आप पे अटैक करेगी। तो इसमें कोई छुट्टी या वेकेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है कि कुछ टाइम तक मैंने किया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। यही जो शेड्यूल है 24 घंटे का, इसी को जीवन भर आपको करते रहना, तभी माया से पूरी तरह मुक्त हो जाओ। तो यहाँ पे समय पूरा हो गया है, हम लोग यहीं रुकेंगे और बाकी का श्लोक हम कल पढ़ेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।